नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिकल सर जी। दोस्तों, जैसे पिछली जो वीडियो बनाई थी वो फोमिंग हैंड वॉश के बारे में बनाई थी, तो लोगों के उस पर मेरे को व्हाट्सएप आए कि सर जो आपने बताया है उसे कंपनी वाले के साथ भी कंपेयर करके दिखाइए। तो पिछले में तो बाकी सब डिटेल बताई दी थी, तो आज मैं कंपनी वाले के जो प्रोडक्ट है उसके साथ डिस्कस कर लेते हैं उसको। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मार्केट में तो जैसे आजकल कई कंपनीज के, क्या ज्यादातर सभी कंपनीज के फोमिंग हैंड वॉश आ रहे हैं। तो मैंने भी बाजार से एक ही मंगवाया है, ये डेटॉल का है और फोमिंग हैंड वॉश है। इसमें भी आप देख सकते हैं बॉटल में, जिस तरह मैंने बताया था कि जो चौड़े पंप्स है, थोड़ा साइज में बड़ा है, उसी तरह का ये पंप इसके ऊपर लगा है। और इसको आप, अगर मैं आपको इसे खोल कर दिखाऊं तो ये देखिए, इसका भी सेम वही है कि नीचे इतना चौड़ा इसमें एक डिब्बी दी गई है। पाइप इसका पतला है नॉर्मल पंप के मुकाबले। जैसे हमने जो पिछली बार देखा था, नॉर्मल पंप का पाइप इतना बड़ा है, मतलब चौड़ा है, और इसका इतना पतला सा है। तो ये क्योंकि इसके मैकेनिज्म में हेल्प करता है एयर और लिक्विड को मिक्स करने के लिए, इस तरह से है। दूसरी बात जो मैंने कहा था कि जो जितने भी ये फोमिंग हैंड वॉश हैं ये सभी पतले होंगे, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं हो सकता। तो आप इसे देख सकते हो कि ये बिल्कुल पानी सा ही है। इसकी विस्कोसिटी बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि ये कोई थिक किया गया है या कुछ भी है। इसको मैं आपको बीकर में करके भी दिखा देता हूं कि इसकी विस्कोसिटी कितनी है। आप ये देखिए कि बिल्कुल पानी सा ही माल है ये। अब आप देखिए, मैं इसको इसमें कर रहा हूं तो आप इसे देख सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल वाटर जैसी विस्कोसिटी इसकी है। अब बात अगली आती है कि जैसे ये इतना नॉर्मल ही रखा गया है विस्कोसिटी, तो क्या ये माल कमजोर है? इसकी क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी के लिए इसको हम यूज करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये इसमें बिल्कुल फोम बन रही है, बढ़िया। अब ये जो फोम है, जैसे ये आपको क्रीम जैसी सी लग रही है, ये आपके फॉर्मूले पर डिपेंड करेगी। ये हर एक फॉर्मूले की अलग अलग होगी। सेम फोम का फर्क आएगा। सेम फॉर्मूले में फोमिंग पंप से फोम बनेगी, नॉर्मल पंप से फोम नहीं बनेगी। लेकिन फोम कितनी बनेगी, कैसी बनेगी, वो आपके फॉर्मूले पर डिपेंड करेगा। एक चीज और, जैसे इसका ये रिफिल पाउच है, तो इस रिफिल पाउच पर भी कंपनी ने लिखा है रिफिल ओनली फॉर फोमिंग पंप। तो कंपनी भी कह रही है कि अगर आप इसको किसी नॉर्मल पंप की बोतल में डालेंगे तो ये फोम नहीं बनेगा। फोम ये तभी बनेगा जब आप इसको फोमिंग पंप वाली बोतल में डालेंगे। फोमिंग पंप जैसे कि ये है, जिसमें आपके एक्सपेरिमेंट के लिए एक लिंक मैंने पिछली वीडियो में भी दिया था कि आप ऑनलाइन एक पंप ले लो और उससे टेस्टिंग कर लो। अब बात आती है कि आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि भाई फिर जो फोमिंग वाले ये हैंड वॉश है, इनके फॉर्मुलेशन क्या है? तो जैसे मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि फॉर्मुलेशन सेम है, सिर्फ इसमें 10 से 12% आपको सर्फेक्टेंट रखना है, बाकी सब इसमें पानी रखना है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि कंपनी ने इसमें क्या क्या लिखा है इंग्रेडिएंट्स में। देखिए, कंपनी ने इसके अंदर सबसे पहला इंग्रेडिएंट लिखा है एक्वा। तो एक्वा तो आपको सबको मैं पहले कई बार बता ही चुका हूं, वाटर का लिखा है। सोडियम लॉरेट सल्फेट, SLES के लिए लिखा है। अमोनियम लॉरेल सल्फेट, ये ALS, जो मैं कई बार आपको बताया है कि जितने हैंड वॉश वगैरह हैं उसमें हम ALS डालते हैं, उसकी मैंने अलग अलग प्रॉपर्टीज बताई हैं कि वो इरिटेशन कम करता है। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन आपको पता ही है कि जो है एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट का भी काम करता है। स्किन हमारी जो है उसको प्रिजर्व अच्छे से सॉफ्ट कर देता है, जो हैंड वॉश वगैरह में यूज करते हैं। कोकोमाइड MEA, CMEA जो हम डालते हैं। परफ्यूम, साइट्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, EDTA टेट्रासोडियम, डाइसोडियम EDTA, मिथाइल क्लोरो आइसोथियाजिलोन, मतलब MIT और CMIT जो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट हो गया, सोडियम सल्फेट भी सॉल्ट हो गया। और फिर ये CI17200, CI15510 ये कलर के लिए लिखे हुए हैं।
तो अब आप देखोगे कि इसमें भी जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं कंपनी ने वो सब नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स ही लिखे हैं जो हम नॉर्मली हैंड वॉश में डालते हैं। कितनी कितनी परसेंटेज या क्या हो सकती है, जैसे एक मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, बहुत पुरानी मेरी वीडियो है डिटॉल हैंड वॉश की, आप उसमें जाके देख सकते हो। तो उसमें मैंने रेशियोज भी डिस्कस की हुई हैं कि किस फॉर्मूले में कितनी रेशियोज की होनी चाहिए। उस सेम रेशो को आप थोड़ा और डाइल्यूट कर दीजिए तो आपका ये फोमिंग हैंड वॉश बन जाएगा। तो आप इसको इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, मार्जिन आप अपना बढ़ा सकते हैं। ये भी एक मेरी राय में कि अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चंस आते थे। तो मैंने सोचा कि वो चीज बताई जाए जो हमारे जो नए काम करने वाले हैं या जो पुराने भी कर रहे हैं, जिससे उनका मार्जिन बढ़ सके, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मार्जिन बहुत कम हो गए हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। तो आप इस तरह से इसको ट्राई कर सकते हैं। थैंक। अच्छा, एक चीज का एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं कि ये जो लिक्विड बना हुआ है, क्या ये जो नॉर्मल पंप पे है तो उसमें कैसा काम करेगा। जैसे बहुत से लोगों को आ रहा होगा डाउट कि सर ये तो क्या पता कोई स्पेशल फॉर्मूला है क्या जो उसमें भी काम कर जाएगा। तो लो इसमें देख लेते हैं। ये नॉर्मल पंप है, ये इसके अंदर हमने डुबो लिया, देखते हैं इसको। ये देखो आप, ये पानी ही निकल रहा है, कोई फोम नहीं निकल रही इसमें से। तो ये जो फोमिंग वाला जो मैकेनिज्म है वो सिर्फ इस पंप का मैकेनिज्म है, फॉर्मुलेशन सेम है। अब जो लोग थोड़ा सा इंटेलिजेंट हैं या जो अपना एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को डाउट्स आते हैं कि जो कार वॉश करते हैं उसमें जो फोम है, किसी की गिर जाती है, किसी की उस पर टिक जाती है, वो सब एयर और लिक्विड का जो मिक्सचर है उसको एडजस्ट करने का खेल है सारा। किसी की फोमिंग गन अच्छी है, किसी की फोमिंग गन खराब है, फॉर्मूले का जो फर्क है वो तो है, लेकिन अगर सेम मटेरियल को आप कंपेयर कर रहे हो तो उसमें जो फोम बनेगी उसमें आपकी फोमिंग गन का बहुत बड़ा रोल है। उसको एडजस्ट करोगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये जैसे फोमिंग पंप या फोमिंग गन या जो भी जिससे भी जैसी भी फोम बनाएंगे उसमें जो भी मिक्सचर की रेशियो होगी कि एयर ज्यादा है लिक्विड कम है तो वो उतनी देर टिक जाएगा, उतनी वो क्रीमिंग सी फोम हो जाएगी। और अगर उसमें लिक्विड ज्यादा है तो वो कुछ देर बाद गिरता चला जाएगा। दूसरा, जो फोम काफी देर तक टिकने का जो प्रोसीजर है वो है, मतलब क्या टेक्निक है, किस वजह से ज्यादा देर टिकती है, वो वही है कि जो इसकी जो बबल्स की फोम बन रही है उसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक एयर है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या जो एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, कई तरह के हैं, कि वो उन बबल्स पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, उसकी वजह से वो स्टेबिलिटी आती है। फोम की स्टेबिलिटी कितनी देर आएगी वो सब उसकी वजह से है। तो वो सब अलग अलग केमिकल्स से ही आती है, आपको पता ही है। तो इस तरह से आप इसको ट्रायल कर सकते हैं, ट्रायल कीजिए। एक अच्छा मार्जिन वाला प्रोडक्ट है क्योंकि केमिकल्स इंग्रेडिएंट्स कम हैं, कॉस्ट अच्छी है। अभी नया प्रोडक्ट है तो कॉस्टली बिकता है बाजार में, बस एक पंप की कॉस्ट है वो आपको बाजार में देखनी पड़ेगी। तो इस तरह से नया प्रोडक्ट आप ट्राई कीजिए, हो सकता है आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। थैंक यू।